हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो चलें जी, देखो सैम के नाम से इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल हाँ है, जी, कैसे मेरी हो? आवाज़ आ रही है? आ जी, रही है, आ बिल्कुल रही है। सही है। आप कैसे? अच्छा, जबरदस्त। अच्छा। अच्छा, सर क्या मेरे बात को करोगे? ये मेरे को इस चीज़ के बारे में जानना था, जो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में हम बात करते हैं ना, तो उसको मतलब कैसे हम प्रूव कर सकें कि ये गलत चीज़ है, मतलब इसका आप डिफेंड जरा कैसे करें हम टेलियोलॉजिकल उसको? आर्गुमेंट जरा पहले बताएं हमें। अच्छा, तो जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में, तो यही पता चला कि परफेक्शन, मतलब जो अभी परफेक्शन हर चीज़ में है, तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब इसको बनाया गया है इन परफेक्ट वे। आपको क्यों लगता है कि हर चीज में परफेक्शन है? बेसिकली इंटेलिजेंट डिजाइन का आर्गुमेंट है, दैट्स इट। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट इज इंटेलिजेंट डिजाइन। हाँ, तो यही आपको चीज़ तो है। और क्यों लगता इसमें है कि हर चीज में परफेक्शन है? आपको क्यों लगता है? आपके पास इसका एविडेंस क्योंकि क्या है कि अभी मतलब हर चीज में परफेक्शन है? नहीं, हम जैसे देखते हैं चीज़ें, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी ये चीज़ मतलब बताई है कि ऐसे ऐसे होता है। जैसे एक इसके ऐसे इसके ऐसे ऊपर होता है। नहीं है। मैंने मतलब आपको कहा, मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप कहीं और जा रहे हैं। मैंने आपसे हाँ, पूछा है सुनिए कि सुनिए सुनिए। जो हर चीज में परफेक्शन है, इस बात को आप बताएं ना कि कौन सी चीज है जिसमें परफेक्शन है। परफेक्शन, देखिए जो एंट्रोपी का वो भी है ना, उसमें एंट्रोपी पे यह नहीं है जाएं, कि पहले मुझे परफेक्शन की बात बताएं। एंट्रोपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे पहले ये बताएं कि आप कह रहे हैं हर चीज में परफेक्शन है, आपके पास अपने इस मतलब क्लेम का कोई एविडेंस है? जो ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें तो हर चीज में परफेक्शन है, इसमें कहाँ इम्परफेक्शन कहाँ है इसमें? अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि फिर कैंसर क्यों हो जाता है अगर ह्यूमन बॉडी परफेक्ट है? तो बंदा गंजा नहीं, क्यों वो हो तो जाता है अगर म्यूटेशन की परफेक्ट है? तो ये मेरे मेरे बाल नहीं क्यों नहीं, जा रहे हैं? खुदा ने तो मुझे परफेक्ट बनाया, मेरे बाल क्यों जा रहे हैं? मेरे नहीं जा रहे, वो मैं तो परफेक्ट रैंडम हूँ, आप नहीं। म्यूटेशंस की वजह से होते हैं ना। वो नहीं तो म्यूटेशंस फिर की वजह से कैंसर होता है। अच्छा, तो मुझे ये बात बताएं कि मेरे बाल जा रहे हैं तो मैं परफेक्ट कैसे हूं? देखिए, जो बाल जा रहे हैं इसमें मतलब जो हमारा डीएनए होता परफेक्शन? है, जब वो ट्रांसक्राइब अरे यार, ये तो जब वो मुझे भी पता है ना। ट्रांसक्राइब मैं नहीं नहीं, ये तो मुझे भी पता है ना, ये आपको नहीं पता ना। ये मुझे तो पता है इस बात का, आपको नहीं पता। आप इसको परफेक्शन कह रहे हैं, हालांकि ये परफेक्शन नहीं है। म्यूटेशंस नहीं, के जरिए आपने अभी जिस भी चीज के, जरा गौर से दोबारा देखें, गौर से दोबारा देखें। ये ठीक है, नहीं, आपने गौर से अभी दोबारा ये सोचें। बताया ना कि एक मिनट यार, एक मिनट सुन तो लो ना भाई। गौर से जरा दोबारा सोचें जी, हाँ कि बताइए। आप कह रहे हो कि परफेक्शन है, मगर जिस चीज को आप परफेक्शन भी कह रहे हो और परफेक्शन है भी नहीं है। कि भाई बाल जा रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, लोगों की आंखों में कैटरैक्ट आ जाता है, लोगों की आंखों में ग्लूकोमा आ जाता है, हार्ट डिजीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हो गई। ठीक है, जेनेटिक डिजीजेस अपनी जगह है, तो जी फिर परफेक्शन कैसे हुई? जी, मैं यही तो बता रहा हूँ कि जो डीएनए होता है हमारा, उसी में जब कोई म्यूटेशन आएगी तभी तो ये सारी डिजीज तो जो फिर आप परफेक्ट बता नहीं रहे हैं, ना इसमें रहा। मेनली कैंसर की बात। तो फिर परफेक्ट नहीं ना, नहीं, वो तो अगर मैं आपको म्यूटेशन छोड़े बाद। इंसान को छोड़ें, चले आपको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक गाड़ी बेचता हूँ। मैं आपको और टेस्ला की बड़ी जी कहा गया है कि इसके अंदर थोड़े से मूविंग पार्ट्स हैं, ये बड़ी बेहतर है। लेकिन अगर मैं आपको गाड़ी देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ ये परफेक्ट गाड़ी है। परफेक्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई तोड़-फोड़, कोई खराबी, कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। ये हम्म। हमेशा चलती रहेगी। दिस इज़ व्हाट परफेक्ट इज़। आपने 5 साल गाड़ी चलाई है, अब उसके इंजन के अंदर टेस्ला के नहीं है, तो उसकी और कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, जिसके ऊपर आपका पैसा खर्च होने लग गया। फिर आप कहेंगे ही नहीं कि भाई ये परफेक्ट कैसी चीज़ है? वो हमारे पंजाबी में मुहावरा ही कहते हैं ना, "इत्थे ते बंदे दी गारंटी कोई नहीं है।" वो यही मैं कहता हूँ ना, बड़ी विज़डम होती है वैसे रेहड़ी वालों में भी। "भाजी तुसी ताले दी गारंटी मंगन डए हो, इत्थे ते बंदे दी गारंटी नहीं।" क्यों कहते हैं बंदे की गारंटी नहीं? बिकॉज़ वी आर नॉट परफेक्ट। इवन के सोलर सिस्टम, स्टार्स, प्लैनेट्स,
कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। इस वक्त कोलाइडिंग गैलेक्सीज हैं, इस वक्त कोलैप्सिंग स्टार्स हैं, ये सारी चीजें तोड़ फोड़ का शिकार है। दे आर नॉट परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इंटेलिजेंट डिजाइन का आर्गुमेंट, ये जितने भी बाकी कॉस्मोलॉजिकल वगैरह आर्गुमेंट, सबसे माठा आर्गुमेंट है। बिकॉज ये जो कहते हैं ना कि ये बड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट चीज बनाने वाले को इतना टाइम लगता है कि वो बनाता है, इतनी देर लगा के बनाता है और फिर भी सही नहीं बनाता। ये कैसी लॉजिक है कि आपने बनाई है एक चीज ही, एक प्लैनेट को बनाते हुए, अभी एक प्लैनेट हबल ने को देखा था, यानी पिलर्स ऑफ क्रिएशन भी जिसको कहा जाता है, जैसे हम देख सकते हैं कि ये नेबुलाज है, यहाँ पे सोलर सिस्टम्स बनेंगे, प्लैनेट्स बनेंगे, उनको बनने में 2, 3, 4 लाख साल लगते हैं, एक प्रोसेस गुजरता है। ये कैसे डिजाइन है? क्या आपको ये अब हमारी ये जो कई चीजें हमारे अंदर है, जो टेल बोन हमारी रिट्रैक्ट हो गई है, हमारे विजडम टीथ गायब हो रहे हैं, आपको कोई गाड़ी देगा ऐसे कि हाँ भाई आप ये गाड़ी लेते हो उसके ऊपर 2 सींग ऐसे लगाए हुए हैं, क्यों है भाई? आरे से काट देने हैं भाई। परफेक्ट डिजाइन में तो हमारे अंदर इतनी वीकनेसेस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। वो नील डिग्रास टायसन कहते हैं ये कैसा डिजाइन है? एंटरटेनमेंट सेक्शन भी वहीं पे ही है और सूरज सिस्टम भी वहीं पे, गूगंडा भी वहीं पे बनाया हुआ है। ये कैसा डिजाइन है? डिजाइन की तो आप जो बात कर रहे हैं, डिजाइन तो हमारा परफेक्ट है ही नहीं। हमारी तो हर जगह पे डिजाइन की प्रॉब्लम है, और ये डिजाइनर की प्रॉब्लम था। कोई डिजाइनर होता इस तरह का डिजाइन ना बनाता। आपने अगर अपनी लोकोमोशन का तरीका बनाना था, लेट्स जस्ट से दैट, क्या लोकोमोशन का तरीका हम जानदारों को मसल पावर लगानी पड़ती है, हमें एक दूसरे को चीरना फाड़ना पड़ता। अब हिरन को क्या लगे आपके, हमारे इंसानों पे तो कह देते ना इंसान का टेस्ट है ये, वक्त की सितम जरीफियां वगैरह, ये इंसान का टेस्ट है। हिरन को क्या लगे कि आपने जाकर उसको तीर मारा, मार लिया, और उसको शेर ने उसको मारा, उसको क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते थे? अगर आपके पास होता इंटेलिजेंट डिजाइन, क्या आपने, अगर हम एनर्जी डायरेक्टली सन से, इतनी बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम डायरेक्ट सन से एनर्जी लेते और उससे हमारे लोकोमोशन में फायदा मिलता, और दूसरी ऑप्शन ये कि सफरिंग होती, तकलीफ होती किसी दूसरे जानदार को, आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? मैं तो सूरज वाला ऑप्शन चूज करता, क्योंकि उससे किसी को तकलीफ नहीं थी होनी। ये होना था इंटेलिजेंट डिजाइन। आपने लोकोमोशन के लिए टांगों को बनाया, पावर किया है। टांगे हम भागते हैं, टांगों से हम कितनी स्पीड में भाग लेंगे? 2 टांगों पे कितनी स्पीड में भाग लेंगे? उसेन बोल्ट मेरा ख्याल 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरा ख्याल भागा हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। आप उसकी जगह पहिए लगा देते टांगों पे, तो क्या वो ज्यादा यूजफुल तरीका नहीं होना था? आपके ब्रेन से सिग्नल जाता पहियों पे, और पहिए आप नीचे, आपके पैरों की जगह पहिए लगे होते, आप घूम रहे होते, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होना था सोल्यूशन? इसकी डिजाइन से नहीं हमें मिलती। एक सेकंड में I'll wrap this up। इसकी हमें डिजाइन से नहीं मिलती रैशनल, हमें इसका मिलता है स्लोली गेटिंग बेटर ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इवोल्यूशन। हाँ, तो फिर आपने तो एवोल्यूशन का खुद ही रद बता दिया इसमें। आपने तो ये एवोल्यूशन का रद ये कैसे हुआ? एवोल्यूशन का ये रद कैसे हुआ? फिर तो हमें बैक्टीरिया ही होना चाहिए ना, क्योंकि बैक्टीरिया हमसे बहुत अच्छे हैं, मतलब यार मैंने आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट मेरी बात सुने जरा। आपने जो बात की, एक मिनट, आपने बात फैक्चुअली गलत की है ना। आप कह रहे हैं कि जो बात हारिस ने की है उसने एवोल्यूशन को रिजेक्ट किया। कैसे किया? मुझे तो नजर क्योंकि इन्होंने अभी बताया कि फोटोसिंथेटिक होनी चाहिए थे हम। फिर हाँ, तो भाई हारिस ने जो आपको बात की है ना, वो खुदा के ऊपर एतराज है भाई। एवोल्यूशन को तो हम इंटेलिजेंट कह ही नहीं रहे, परफेक्ट ही नहीं कह रहे हम उसको, तो एवोल्यूशन कैसे रिजेक्ट हो गई इससे? आपको बात समझ नहीं आ रही? बैक्टीरिया आपके नहीं ना, तो मेरे चांद आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही ना। आप जरा गौर से दोबारा सोचो। हारिस ने जितनी बातें की है ना, वो खुदा कहता है कि वो परफेक्ट क्रिएट करता है, और आपने परफेक्शन का आर्गुमेंट, टेलोलॉजिकल आर्गुमेंट आपने खुद लाया, ठीक है, और आपके आर्गुमेंट को रिजेक्ट करा। एवोल्यूशन तो परफेक्ट होने का क्लेम ही नहीं करती, एवोल्यूशन तो इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि हमें सिर्फ बैक्टीरिया क्यों? हारिस की लॉजिक के मुताबिक मुझे तो समझ नहीं आई कि हमें बैक्टीरिया होना चाहिए था। कैसे? क्योंकि वो हमसे बेटर है, वो मरते नहीं है, वो डिवाइड करते हैं, उनको पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। तो भाई चले मैं आपको दोबारा समझा दूं, आपके खुदा की लॉजिक के खिलाफ है ना, ये एवोल्यूशन की लॉजिक के तो खिलाफ नहीं है ना। आपको बात समझ में नहीं आ रही अभी भी, ये एवोल्यूशन की लॉजिक के खिलाफ तो नहीं है। दूसरी बात है आपका टीलोलॉजिकल आर्गुमेंट के खिलाफ ना। मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा एक आर्गुमेंट देता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वो क्या है? जिन बच्चों के माँ बाप के बच्चों को थैलेसीमिया होता है ना, ठीक है, अगर वो ये समझते ना कि खुदा एक परफेक्ट क्रिएटर है,
और खुदा ने उनके बच्चों को परफेक्ट बनाया तो वो अपने बच्चों के इलाज के लिए कोशिशें ना कर रहे होते कभी। समझ गए हो? सिंपल सी बात है ये समझनी कि आपका टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट 1 सेकंड में सारे का सारा उठा के साइड पे फेंक देती है इंसान की जो रियल सिचुएशन होती है, कि जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम रियल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बच्चों के इलाज के लिए कोशिशें नहीं करते। वो जेनेटिक, आज जेनेटिक्स से जिनको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं ना, वो यही लोग हैं जिनके बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, और कहने को वो आपके खुदा की दी हुई हैं। भाई ड्रॉप हो गए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।